लेकिन जो भी कह लो, जाने से पहले ना भाभी पूरा काम करके गई। जाने से पहले कहाँ गई है नई बहू? बुआ जी वो अपने मायके गई है। क्या मायके गई है? मेरे मना करने के बावजूद इतनी हिम्मत कहां से आ गई उसमें कि वो मेरे खिलाफ जा सके? बुआ जी वो अकेली नहीं गई है, सोहम लेकर गया है उसे। वो उन लोगों का फोन आया था, रज्जी ने तो जाने से मना कर दिया। उसने सोहम से कहा भी कि आपने मना किया है, लेकिन सोहम ने कहा कि वो आपसे बात कर लेगा। और वो दोनों चले गए। आ गया, आओ पुत्र आ। निर्मल बहन जी बता रहे थे कि अभी अभी आपने 2 बेटियों का ब्याह किया है। हाँ जी, और वाहेगुरु की कृपा से दोनों ही परिवार बहुत अच्छे मिले हैं। ये सोहम है, इनको तो आप मिल ही चुके हो, ये हमारे छोटे जवाई हैं जी। और हमारे बड़े जवाई जो हैं वो कनाडा में। जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी एक बेटी यहाँ पे और दूसरी कनाडा में। हाँ जी, और इसीलिए हम अपनी छोटी लड़की के लिए भी ना एक अच्छा सा रिश्ता देख रहे थे। हम समझ सकते हैं बहन जी। वैसे निर्मल ने तो हमारे बारे में आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको अगर कुछ जानना हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वाहेगुरु की मेहर से कभी कोई कमी नहीं रही। मैं यही कह सकती हूँ कि आपकी बेटी को कभी किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होगी। काका जी करते क्या हैं? अजी बैंक में जॉब करता है जी, साथ साथ और साथ साथ घर की खेती बाड़ी भी संभाल लेता है जी। कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है पॉइंट्स बेस पर, और वाहेगुरु की कृपा रही तो मेरा पोता NRI भी जल्दी ही बन जाएगा। देखो जी, लड़का यहाँ का हो या NRI, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बाकी माँ बाप की तरह यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जहां रहे बस खुश रहे। सो तो है। अब हम लड़की को देख सकते हैं। जी मैं लेके आती हूँ, है ना?
केशव, बैठ जा। बानी रज्जी, जाओ जस को ले आओ बेटा। चलो मैं तो ठहरी बार की, पर तुम तो घर वाले हो ना, बड़े हो, तुम्हारी भी नहीं चलती इस घर में, या वो दोनों तुमसे भी बड़े हो गए हैं? ऐसी तो कोई भी गल नहीं है बुआ जी। ना फिर कैसी बात है? जाने क्यों दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं? जब मैंने कहा था कि उन लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर क्यों जाने दिया तुमने? पर बुआ जी हम लोग कैसे रोकते उनको? अब सोहम अपनी वोटी को लेकर उसके मायके जाना चाहता है तो क्यों रोकूं मैं? और वैसे भी इसमें गलत भी क्या है? और बुआ जी, रज्जी अपना सारा काम खत्म करके गई थी। लंगर की सारी तैयारी कर ली है उसने। खाना क्या रसोई में रखने के लिए बनाया है? गुरुद्वारे में नहीं लेके जाना है? या वो मैंने देने जाना है? बुआ जी आप उसकी चिंता ही ना करो, गुरुद्वारे में खाना मैं ले जाऊंगा। बस बस यही बात है कि मुड़ के खोती बोर थले, घूम फिर के ना तुम लोग वहीं के वहीं आ जाते हो। हर काम में तुम दोनों ने उसकी मदद, सैड लेते हो उस। चलो वो भी कोई बात, पर पता भी है कि उस लड़की ने किया क्या है। मतलब क्या क्या है रज्जी ने? आने दो से, उसके सामने ही बताऊंगी मैं उसकी करतूत। ओ जी, बड़ा ही चंगा किया कि लड़का लड़की को बात करने का मौका दे दिया। जी, और जी समझ जाना है दोनों ने एक दूसरे को। और जी बीजी, ये रिश्ता वाहेगुरु ने अपने आप बनाया है। और जी आपको जैसी लड़की चाहिए थी ना, अपनी जस बिल्कुल वैसी है। और जी मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूँ, बड़े सीधे साधे और सुलझे हुए लोग हैं जी। बोलो जी, बच्चे आ गए। तो पुत्र, क्या फैसला किया आपने? वो कुड़ी पसंद आई है कि नहीं? बता विकास पुत्र। जी, मुझे जस पसंद है। जस पुत्र, तेरी क्या मर्जी है? तुझे विकास पसंद है? हाँ जी हाँ, जस को भी पसंद है।
लो जी लो, मुंह मीठा करो, रिश्ता पक्का है जी। बताइए भाई जी। लो जी लो, मुंह मीठा करो जी। चल चोट कैसे आई? और जी हम बताते क्या हुआ। मारपीट करके आया बाहर। मारपीट? किसके साथ? एनआरआई लड़का है। हाथापाई तो ठीक है, ये तो उसको मारने लगा था। अच्छा वो वहां पे लोग खड़े थे, उन्होंने छुड़ा लिया। ये तो आपका बेटा मर्डर केस में अंतर जाता। और कौन, किसकी बात कर रहे हैं ये? अमरीक नाम का लड़का था। थानेदार साहब पर वो तो आप शुक्र करो उसके बाप ने कंप्लेन नहीं की। ये तो सीधा जो अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर होता। ध्यान रखो इसका, थोड़ा तो बच गया। किस्मत भी हर समय साथ नहीं देती। अगली बार इसने कोई गलती की, कोई कंप्लेंट करे ना करे, लेकिन मैं इसको अंदर डाल दूंगा। चल भाई। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों किया तूने ऐसा? ये अमरीक कौन है? ओ जी अमरीक, ओ जी होने कोई फ्रेंड जी। बहन जी एक मिनट। देखो जी बीजी, हम नए रिश्तों की शुरुआत झूठ पे नहीं करते। हम आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते। बीजी, ये अमरीक वो लड़का है जिससे रज्जी की शादी होने वाली। वो तो जी सोहम की बड़ी मेहरबानी है जिसने रज्जी का हाथ थाम लिया और हमारी इज्जत बचा ली। बस यही वजह है कि कीरत ने अमरीक से मारपीट की। बहन जी, हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब इस रिश्ते के बारे में आप जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर होगा। ओ जी इसमें ना अमरीक की गलती है जी। वो देखिए जी, वो यहाँ तो पला बड़ा था नहीं, उस संस्कारों को जी कैसे समझेगा। ओ माँ प्यो के कहने पे आके जी शादी के लिए तो हाँ कर दी, और जब अंग्रेजी खून ने उबाल मारा तो भाग गया। मैं सच कह रही हूँ, इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ओ जी मैं तो कहूंगी बड़ा ही चंगा हो गया जो अमरीक भाग गया। अपना सोहम ओ जी लाख गुना अच्छा अमरीक से। अपनी दोनों बेटियां बड़ी सुखी है जी। तुसी एक बार फिर सोच लो। जी निर्मल बहन जी जो कह रही है वो ठीक ही है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं था, लेकिन बात फिर भी ये मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है, ये रिश्ते का मामला है। हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं यही कहूंगी, हमें आप थोड़ा सा टाइम दें, हम सोच कर बताएंगे।
ठीक है जी, आप अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। चलो बेटा। ठंड पड़ गई तेरे कलेजे में। एक यही कसर रह गई थी, एक पुलिस थानी बाकी रह गई थी इस घर में। आज वो कसर भी तूने पूरी कर दी। मैं पूछता हूं जरूरत क्या थी उस अमरीक के साथ लड़ाई करने की? वैसे ही हमारे घर में परेशानियां कम है जब तू शुरू हो गया। क्या मिला तेरे को है? क्या मिला उसके साथ लड़ाई करके? तुझे क्या जरूरत थी अमरीक के मुंह लगने की? तुझे क्या लगता ऐसे झगड़ा करने से सब कुछ बदल जाएगा, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी? लड़ाइयां करके परेशानियां दूर नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो लड़के वाले हमारे बारे में। तेरी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा हम लोगों को उनके सामने। पता नहीं वो लोग कल क्या जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे ना। पर इस 10 के लिए तो और भी रिश्ता मिल जाएगा। ये कोई दुनिया का आखिरी रिश्ता नहीं था, उसके लिए और भी मौके मिलेंगे, लेकिन रज्जी को और मौका नहीं मिलेगा। ये सब जानते हुए भी आप लोगों को फिर भी रज्जी की चिंता नहीं, 10 की चिंता है। आप लोग कहते हो अमरीक को माफ कर दूं, छोड़ दूं। कैसे माफ कर दूं? उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है। उसने उसकी आंखों में खून के आंसू लाए हैं। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है ये खुश है? आप लोग को कैसे लगता है पता नहीं मुझे कि ये खुश है। ये खुश नहीं है शादी से, ये खुश नहीं है अपने ससुराल में। सिर्फ हमारे लिए आप लोगों की नाक, आप लोगों की इज्जत बचाए रखने के लिए कितना बर्दाश्त करती है। क्या आपको इसकी इतनी तकलीफ नहीं दिखाई देती? इसकी हंसी के पीछे छुपे दर्द को नहीं पहचान सकते आप लोग? और जी उस अमरीक को मैं तो माफ कर नहीं सकता। आप लोग माफ कर सकते हो करो, छोड़ सकते हो छोड़ो, लेकिन ना मैं उसे माफ करूंगा ना मैं उसे छोड़ूंगा। पता है जस, जब बचपन में मुझे कोई चीज पसंद आती थी ना और वो चीज मुझे नहीं मिलती थी तो मैं बहुत उदास हो जाती। तब पापा जी हमेशा एक ही चीज बोलते थे। वो कहते थे कि अगर कोई चीज हमें नहीं मिली है ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हमारी किस्मत में नहीं। उसका मतलब ये है कि वाहिगुरु ने उससे भी कुछ अच्छा सोच रखा है हमारे लिए। और वैसे भी उन्होंने कौन सा मना कर दिया जब तो उदास हो गई है। और अगर मना कर भी दिया ना तो ये उनकी बदकिस्मती होएगी, क्योंकि हमारी जस जैसी प्यारी लड़की उन्हें और कहीं नहीं मिलने वाली। मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि ये रिश्ता नहीं हुआ या नहीं होना। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि हर बार खुशियां हमारे दरवाजे पे दस्तक देके उल्टे पांव लौट जाती है। बार बार हमसे मुंह मोड़ लेती है और फिर हर बार इस घर में उदासी छा जाती है।
और ये सब मम्मी जी की वजह से हो रहा है। उनके एनआरआई सपने ने सबके सपने तोड़ दिए। तू इतना क्यों सोचती है? जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते ना, वैसे बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। दुख आए तो सुख भी तो आने हैं ना। तू बस हौसला रख।